ओम शांति। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूं, मैं खुद सुख नहीं लेता हूं, बच्चों को सारी राजधानी देता हूं। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं, मैं तो स्वर्ग में कुछ भी लेता नहीं हूं, तुमको ही सब देता हूं। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। ये बाबा कहते हैं मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया, मानो जो भी इनके पास था वो सब यज्ञ में सफल किया, किसी को नहीं दिया 1 रुपया भी, और सब कुछ इंश्योर किया बाबा की, सब कुछ, तन मन धन सब बाप की सर्विस में है। तन भी बाबा के लिए समर्पित कर दिया, मन भी समर्पित कर दिया, धन जो था सब यज्ञ में लगा दिया और किसी को नहीं दिया। ये नहीं कि मेरे तो बच्चे हैं तो मैं इनका निकाल लूं, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, ना ना, सब कुछ इंश्योर कर दिया। सिंधी में कहावत है, हाथ जिसका ऐसे, माना दातापुर में ये देने वाला होता है ना, हाथ जिसका ऐसे पहला पूर्व पहुंचेंगे, माना पहले नंबर पे पहले पोजीशन उनको प्राप्त होती है, माना भरपूर वो प्राप्त करेंगे। बाप को सब इंश्योर करना है। 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए। अभी देखो मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट भी लग जाए, बाप ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे, माना उनके पास था ही कितना, उसमें से भी उन्होंने 1 रुपया भेजा। 1 रुपया ही था, 1 रुपया ही भेज दिया। ऐसे भी बच्चे थे, जो था वो सब भेज दिया। कहा कि हमारी ईंट भी लग जाए, बाप ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे क्योंकि तुम गरीब हो। मैं हूं ही गरीब निवाज, गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 10,000, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। अगर साहूकार ने 10,000 लगाया, गरीब ने 1 रुपया लगाया, दोनों को मर्तबा एक समान मिलेगा। ये है कैलकुलेशन परमात्मा। कईयों को नहीं समझ आती, सोचते हैं कि मैंने 1 लाख लगाया तो बस अब इसका तो 10 लाख मुझे मिलेगा, पर तुम तो बहुत लगा सकते थे, तब तुमने जाके 1 लाख लगाया। उसमें से तुमने माना कितना लगाया उसका हिसाब तुम खुद जानते हो। व्यर्थ में अगर मनुष्य, साहूकार मनुष्य लगाने बैठते हैं ना, तो इतना व्यर्थ में चला जाता है, इतना व्यर्थ में, और फिर सोचते हैं कि हमने तो बस एंटरटेनमेंट एंजॉय कर लिया और हमने ईश्वर अर्थ कर दिया जो करना था। ईश्वर अर्थ कितना निकालते और एंटरटेनमेंट के लिए कितना निकालते, उसकी कैलकुलेशन वो अच्छे से जानते हैं। तो अगर गरीब 1 रुपया और साहूकार 10,000 लगाते तो दोनों का मर्तबा एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री हैं। नंबर 1 देखो, मम्मा गई, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया, माना ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ दिया, मम्मा के पास तो 1 रुपया भी नहीं था, मम्मा ने अपने आप को ही दिया, ठीक। और इनके पास तो सब कुछ था, माना जितना धन इनके पास है इन्होंने धन भी दिया, तन मन धन इन्होंने दिया, मम्मा ने तन और मन दिया, ठीक। और नंबर 1 मम्मा चली गई। ध्यान से सुनना, नंबर 1 देखो, मम्मा गई, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण, इन्हें सब कुछ दिया फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। इसने सब कुछ दिया, समझ में आया ना। इसने किसने, ब्रह्मा बाबा ने अपना सर्वस्व दे दिया, माना जो भी धन भी था वो भी दे दिया। मम्मा ने तन मन दिया, धन था ही नहीं मम्मा के पास तो, लेकिन फिर भी पहले नंबर पे चली गई। कितना वंडरफुल खेल है, क्योंकि मम्मा का जो समर्पण था वो नंबर 1 था।
कंपैरिजन ब्रह्मा बाबा से नहीं करना, ब्राह्मण परिवार से करना। इन दोनों का समर्पण तो नंबर 1 ही है कि नंबर 1 दोनों एक ही पोजीशन पर कैसे आए, ये हमको समझना है। दोनों एक ही पोजीशन पे कैसे आ गए? लक्ष्मी नारायण सेम दर्जा, एक समान होता है, माना सतयुग में एक समान होता है, लेकिन दोनों एक पोजीशन पर कैसे आए? एक ने तन मन धन दिया, एक ने सर्वस्व दिया, एक ने अपना निश्चय ब्रह्मा बाबा पे भी रखा, वैसा ही जैसा शिव बाबा पे रखा। एक स्टेप यहां से भी देखा जा सकता है ना। क्या है बाप दादा, क्या है बाप, क्या है दादा, ये कंट्रास्ट मम्मा के अलावा ज्यादा किसी को क्लियर ही नहीं होता। वो ये नहीं सोच पाता कि मेरे पास बुद्धि तो बाप के बाद आई है, पहले तो नहीं आई। जिस अंदाज से बाप दादा माना हर चीज को, सिचुएशन को देख सकते हैं, बच्चे नहीं देख सकते हैं। ये रियलिटी है, ये मम्मा को स्पष्ट समझ आती होगी। वर्तमान ही बताता है कि आपका पास्ट क्या था, वर्तमान ही बताता है कि आपका भविष्य क्या है। ओके, ओम शांति।